दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नरेंद्र यादव सिरयाणी में। दोस्तों, शिक्षा ग्रेड थर्ड लेवल सेकंड 6 से 8 सामाजिक अध्ययन का ये जो अपना वस्तुनिष्ठ प्रश्न बैंक आया था राट पब्लिकेशन के माध्यम से, इसका हम अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं। और इसी क्रम के अंदर आज का हमारा टॉपिक रहेगा वैदिक सभ्यता। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और लिंक को ज़रूर शेयर करें ताकि हमारी मेहनत है वह सभी बच्चों तक पहुंच सके। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम अपना प्रश्न आज का स्टार्ट करते हैं टॉपिक। और सबसे पहले हम राइट आंसर की बात करेंगे और उसके बाद में जो भी समझाने लायक उसमें फैक्ट होंगे उनके बारे में हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों, लास्ट टाइम के लिए ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहे, इसी दृष्टिकोण से ये वीडियो तैयार किए जा रहे हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, चारों वर्णों की उत्पत्ति का प्राचीनतम उल्लेख ऋग्वेद में कहाँ मिलता है? सबसे पहले बात करते हैं राइट आंसर की। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में। दोस्तों, ऋग्वेद के अंदर टोटल ऋग्वेद को 10 मंडल के अंदर बांटा गया है और जो 10वां मंडल है उसके अंदर पुरुष सूक्त, नदी सूक्त और विवाह सूक्त हैं। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त के अंदर सबसे पहले चारों वर्णों की उत्पत्ति का जिक्र मिलता है और उसके अंदर बताया गया है, उल्लेखित है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 2, निम्न में से असत्य कथन है, यानी कि 3 कथन सत्य हैं, एक असत्य है जो हमें छांटना है। चलो देखते हैं। ऑप्शन ए, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम है। ऑप्शन बी, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ जानना या ज्ञान प्राप्त करना है। दोस्तों, हमने इस प्रश्न के अंदर 4 प्रश्न डालने की कोशिश की है। दो जो महत्वपूर्ण शब्द हैं उनके अर्थ बताने की कोशिश की है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ श्रेष्ठ या उत्तम होता है और वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जानना या ज्ञान प्राप्त करना। दोनों सही हैं। ऑप्शन सी, श्रुति साहित्य में शामिल हैं चारों वेद, वेदांग, सूत्र साहित्य। दोस्तों, ये असत्य कथन है क्योंकि श्रुति साहित्य जो है उसके अंदर चारों वेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि श्रुति साहित्य किसे कहते हैं, पहले हम ये समझते हैं। देखो, श्रुति साहित्य है, इसकी रचना है वो किसी मानव विशेष ने नहीं की थी, बल्कि कुछ ऋषियों को ज्ञान है वो ईश्वर के रूप में प्राप्त हुआ था। मतलब ईश्वर से सीधे उनको दृष्टांत प्राप्त हुआ था कुछ ऋषियों को, और उन्होंने इनकी रचना की थी। और इस ज्ञान को उसके पश्चात एक ऋषि से के माध्यम से और दूसरे ऋषि तक मौखिक रूप से पहुंचाया गया था। तो श्रुति साहित्य है, इसके अंदर चारों वेद आएंगे, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद शामिल होंगे। ऑप्शन डी है वैदिक साहित्य है, जो अपने वैदिक सभ्यता है वह ग्रामीण सभ्यता है। बिल्कुल सही बात है। हड़प्पा सभ्यता एक शहरी सभ्यता है जबकि वैदिक सभ्यता ग्रामीण सभ्यता है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 3, निम्न में से असत्य कथन है, यानी कौन सा कथन असत्य है? 3 सत्य हैं, एक असत्य जो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, वेदों को अपुरुषेय कहा गया है। बिल्कुल सही बात है। वेदों को अपुरुषेय क्यों कहा गया है? क्योंकि इनकी रचना है वो मनुष्यों द्वारा नहीं हुई है। इनकी रचना विभिन्न कालों में विभिन्न ऋषियों के माध्यम से इनकी रचना की गई है, इस वजह से इनको अपुरुषेय माना जाता है। ऑप्शन बी, वेदों की रचना एक व्यक्ति विशेष की रचना है। दोस्तों, ये असत्य कथन है क्योंकि अभी हमने बात की कि वेदों की जो रचना है वह रचना किसी मानव विशेष ने नहीं की, बल्कि इनकी रचना है वह विभिन्न कालों के अंदर हुई है और विभिन्न ऋषियों द्वारा की गई है, जिनको सीधे ईश्वर से कुछ भाई मालूम दृष्टांत वगैरह प्राप्त हुआ था और उसी आधार पे उन्होंने अपनी समझ पर आधारित उन्होंने इसकी रचना की। ऑप्शन सी, वेदों का अधिकांश भाग पद्य में रचित है। बिल्कुल सही बात है। वेदों की रचना है वो पद्य में हुई है और ब्राह्मण ग्रंथ गद्य में रचित है। बिल्कुल सही है। तो 2 फैक्ट यहाँ पर हम और याद कर लेते हैं कि वेदों का अधिकांश भाग पद्य में रचित है। इसका मतलब क्या है कि जो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इनमें से जो दूसरा वाला वेद है अपना यजुर्वेद, वह गद्य और पद्य दोनों का मिश्रण है। उसके अंदर दोनों मालव लेखन विधि का इस्तेमाल हुआ है, जबकि बाकी सभी जो अपने वेद हैं उनकी रचना पद्य में हुई है। जबकि ब्राह्मण ग्रंथ हैं इनकी रचना गद्य में हुई है, क्योंकि वेदों की जो भाई कठिन भाषा थी, क्लिष्ट भाषा थी, उसको आसान भाषा में जनता तक, आम जनता तक पहुंचाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की रचना गद्य में हुई है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 4, वेद त्रयी में शामिल है। वेद त्रयी यानी 3 वेदों में कौन शामिल है? तो राइट आंसर इसका आ जाएगा यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। यानी कि
ऋग्वेद जो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को हटा के जो बाकी के जो 3 वेद हैं यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनको वेद त्रयी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा, वेदों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? तो राइट आंसर हमारा आ जाएगा ऋग्वेद। ऋग्वेद है वो वेदों में सर्वाधिक प्राचीन है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, और इसके ऋग्वेद के रचना काल को ही ऋग्वेदिक काल के नाम से जाना जाता है। और ऋग्वेद है वो 10 मंडल के अंदर विभक्त है, जिसके अंदर 1028 सूक्त हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, ऋग्वेद में के मंडल के संबंध में असत्य कथन है। दोस्तों हमने पढ़ा कि ऋग्वेद को 10 मंडल के अंदर विभक्त किया गया है, तो उनके संबंध में कौन सा कथन असत्य है वो हमें छांटना है। सबसे प्राचीन मंडल दूसरे से 7वें मंडल तक सबसे प्राचीन मंडल है, बिल्कुल सही बात है। टोटल मंडल 1 से 10, जिसमें से दूसरे से 7वें मंडल जो है वो सर्वाधिक प्राचीन है, और इन्हें वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। सोम को समर्पित मंडल 9वां मंडल, बिल्कुल सही बात है। जो अपने ऋग्वेद का जो अपना 9वां मंडल है वो सोम को समर्पित है। सोम एक वनस्पति है जिससे पेय पदार्थ है वो उसे तैयार किया जाता है, जो इनके ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ है। तो ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी, सविता को समर्पित गायत्री मंत्र 5वें मंडल में है। दोस्तों यह गलत कथन है, क्योंकि सूर्य देवता सविता को समर्पित जो गायत्री मंत्र है वह 3रे मंडल के अंदर उसका उल्लेख है। अब देखो सविता कौन है? ये सूर्य देवता ही है। उदित होते हुए सूर्य को सविता कहते हैं। जैसे सूर्य उदय होता है तो लाल रंग का होता है, उसे हम सविता के नाम से संबोधित करते हैं। तो यही इसके अंदर असत्य कथन आ जाएगा। अगला ऑप्शन और देख लेते हैं। चारों वर्णों की उत्पत्ति है उसका उल्लेख 10वें मंडल, बिल्कुल सही बात है। 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 7, यजुर्वेद के बारे में निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? 3 कथन सत्य है, 1 असत्य, जो हमें छांटना है। ऑप्शन नंबर ए, यह पद में रचित है। दोस्तों ये असत्य कथन है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जो यजुर्वेद है वह गद्य और पद दोनों में रचित है, दोनों विधियों के इसके अंदर इस्तेमाल हुआ है। ऑप्शन बी देखते हैं। इसके अंदर कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, इसके 2 भाग हैं, बिल्कुल सही बात है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा जाता है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। इसके अंदर यज्ञ विधियों का उल्लेख किया गया है, बिल्कुल सही बात है। यज्ञ के अंदर जिन विधियों का इस्तेमाल होता है उन सब का उल्लेख यजुर्वेद के अंदर मिलता है। और ये जो यजुर्वेद है इससे संबंधित पुरोहित को अध्वर्यु कहा गया है, यानी बिल्कुल सही बात है। हर ये जो अपने प्रत्येक जो अपने वेद हैं जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन सब का एक एक इनके जो अनुष्ठान होते हैं उनको संपादित करने वाला पुरोहित होता है, जिनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनके बारे में हम आगे विस्तार से पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8, वेद व उनकी विषय वस्तु के बारे में असुमेलित है, यानी कौन से वेद में किन चीज़ों का उल्लेख है, क्या उनकी विषय वस्तु, उनके संबंध में असुमेलित कथन अपने को छांटना है। प्रश्न ए, ऑप्शन नंबर ए है ऋग्वेद, इसमें छंद व ऋचाएँ हैं, बिल्कुल सही बात है। देवताओं की जो हम स्तुति करते हैं, जो उनके लिए हम छंद और ऋचाएँ हैं, जो सूक्त हैं, वो ऋग्वेद में मिलते हैं। हमने पढ़ा कि ऋग्वेद के अंदर 1028 सूक्त हैं। ऑप्शन बी है यजुर्वेद लौकिक जीवन से संबंधित, ये गलत है, क्योंकि यजुर्वेद है वह यज्ञ कर्मकांड यज्ञ क्रियाओं से संबंधित है। लौकिक जीवन से संबंधित अथर्ववेद आएगा। तो इसका यही इसके अंदर राइट आंसर आ जाएगा, यानी ये ऑप्शन है ये असुमेलित है। अगला ऑप्शन हमारा सामवेद। सामवेद के अंदर देवताओं की स्तुति हेतु गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है, बिल्कुल सही बात है। और ऑप्शन डी अथर्ववेद, इसके अंदर तंत्र मंत्र जादू टोने का उल्लेख है, लौकिक जीवन से ये संबंधित है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं हम कि जो यजुर्वेद है उसमें अनेक प्रकार की यज्ञ विधियों का उल्लेख होता है, और जो सामवेद है जिसके अंदर गीत गायन वगैरह है उसे भारतीय संगीत शास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ भी माना जाता है। और सामवेद के अंदर अधिकतर जो इसके अंदर गीत वगैरह हैं, अधिकतर जो सूक्त हैं वो ऋग्वेद से ही लिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 9, विभिन्न वेदों का पाठ कराने वाले व उनको संपादित करने वाले पुरोहितों के संबंध में असुमेलित जोड़ा है। अभी हम बात कर रहे थे विभिन्न वेदों को पाठ कराने वाले और उनको संपादित करने वाले, एक हर वेद के साथ में एक एक पुरोहित होता है, तो असुमेलित जोड़ा अपने को छांटना है। यानी ऋग्वेद के साथ में होता, उसके बाद में यजुर्वेद के सामने अध्वर्यु, और सामवेद का गायन कराने वाला होता है, उसको वो उद्गाता कहते हैं। तो ये इसके अंदर गलत आ जाएगा, अपना राइट आंसर असुमेलित यही आ जाएगा। और अथर्ववेद
जो अपना वेद है उसके जो भी पाठ कराने वाला जो पुरोहित है उसको ब्रह्म के नाम से जाना जाता है। यानी ऋग्वेद होता होता अद्वैर्य उद्गाता ब्रह्म। इस प्रकार से कर्म याद कर सकते हैं हम इसका। प्रश्न नंबर 10, ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में असत्य कथन है। दोस्तों, ब्राह्मण ग्रंथों की रचना है वह ऋग्वेद, ये जो अपने वेद 4 वेद हैं इनके बाद में इनकी रचना हुई थी। चलो इनके बारे में हम असत्य कथन देखते हैं। ऑप्शन ए, ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की सरल व्याख्या करते हैं। बिल्कुल सही बात है। वेदों की रचना है वह पद्य शैली में है अधिकतर, तो इनको आसान भाषा में समझाने के लिए ब्राह्मण ग्रंथों की गद्य शैली के अंदर रचना की गई थी। ऑप्शन बी है, ये विधि कर्मकांड प्रधान ग्रंथ हैं। बिल्कुल सही बात है, ब्राह्मण है, इसके अंदर कर्मकांड वगैरह यज्ञ विधियों वगैरह का उल्लेख है। ऑप्शन सी, शतपथ ब्राह्मण सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ है। बिल्कुल सही है। ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर देखो हर वेद के साथ में ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं, आगे उनके बारे में प्रश्न आएगा। तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण ब्राह्मण ग्रंथ का अगर उल्लेख नाम आता है तो उसके अंदर शतपथ ब्राह्मण आएगा। ब्राह्मण ग्रंथ गद्य भाषा में है, पद भाषा में है, ये असुमेलित है, असत्य कथन है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि वेदों को सरल भाषा में समझाने के लिए और ब्राह्मण ग्रंथों की रचना है वह गद्य भाषा में की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 11, उपनिषदों के बारे में असत्य कथन है। दोस्तों, उपनिषदों की संख्या 108 है, उनके बारे में जो असत्य कथन है वो हमें छांटना है। चलो हम देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, उपनिषदों की रचना आरण्यक के बाद हुई थी। बिल्कुल सही बात है। इनका अगर सही क्रम हम देखें तो सबसे पहले चारों वेद यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, उसके बाद में ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद में आरण्यक और सबसे लास्ट के अंदर उपनिषद। इसी वजह से उपनिषद को वेदांत भी कहा जाता है, क्योंकि इनकी रचना वेदों के सबसे अंत में हुई थी। तो ये पहला ऑप्शन सही है, उपनिषदों की रचना है वह आरण्यक के बाद हुई थी। ऑप्शन बी, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहते हैं। बिल्कुल सही बात है। उपनिषदों में यज्ञ कर्मकांडों की प्रशंसा की गई है। दोस्तों, ये गलत बात है, क्योंकि उपनिषद हैं वो ज्ञान पक्ष पर आधारित हैं, ज्ञान पक्ष से संबंधित हैं, और उसके अंदर यज्ञ कर्मकांडों की उसके अंदर निंदा की गई है, उसके अंदर इनकी आलोचना की गई है, और इनके अंदर ब्रह्म और सृष्टि संबंधित दार्शनिक पक्षों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 12, निम्न में से असत्य है, यानी किस चीज़ का उल्लेख है वो किस उपनिषद में है, इससे संबंधित प्रश्न है। तो कौन सा असुमेलित है, असत्य, वो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते है वह कहाँ से लिया गया है, तो अपना राइट आंसर आएगा मुंडकोपनिषद से, यानी ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। बिल्कुल सही बात है। तो दोस्तों, यहाँ पर एक फैक्ट और याद कर लेते हैं। सबसे पहले 3 आश्रमों का उल्लेख है वह हमें छंदोग्य उपनिषद के अंदर मिलता है, जबकि चारों आश्रमों का सबसे पहले उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। ऑप्शन सी, याज्ञवल्क्य की गार्गी संवाद है, उनके बीच जो वार्तालाप हुई है उसका वर्णन वृद्धरणक उपनिषद में है। बिल्कुल सही बात है। इनको याद ऐसे कर सकते हैं कि याज्ञवल्क्य बहुत लंबा नाम है, और उपनिषदों के अंदर भी सबसे लंबा नाम, सबसे कठिन नाम आता वृद्धरणक, यानी सबसे बड़ा उपनिषद। और अगला ऑप्शन है यम नचिकेता संवाद है छंदोग्य में। दोस्तों, ये गलत है, क्योंकि यम नचिकेता संवाद है वह कठोपनिषद के अंदर मिलता है। तो हमें ज़्यादा नहीं, हमें 2-4 ये जो महत्वपूर्ण संवाद है ये याद करने हैं, जैसे याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद वृद्धरणक उपनिषद में, यम नचिकेता संवाद है वह कठोपनिषद के अंदर, सत्यमेव जयते का उल्लेख मुंडकोपनिषद में, और अगर सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद की बात आए तो छांदोग्य उपनिषद है, ये सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद है। आगे बढ़ते हैं हम। प्रश्न नंबर 13, सत्यकाम जाबाल की कथा। ये दोस्तों एनसीईआरटी का प्रश्न है। सत्यकाम जाबाल की कथा जो बिन ब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, इसका उल्लेख कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा छांदोग्य उपनिषद के अंदर, यानी कि जो सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद है उसके अंदर सत्यकाम जाबाल की कथा का उल्लेख है। छंदोग्य उपनिषद सर्वाधिक प्राचीन उपनिषद है, और दोस्तों वासुदेव श्री कृष्ण का पहला उल्लेख भी छंदोग्य उपनिषद में ही मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, ये भी एनसीईआरटी का है। एक मेवाद्वितीय ब्रह्म तथा सर्वखलिवदम ब्रह्मा का उल्लेख कहाँ पर है, तो इसके भी राइट आंसर आ जाएगा छांदोग्य उपनिषद, यानी हम इनको याद कर सकते हैं कि ये जो स्टेटमेंट हैं, ये जो कठिन स्टेटमेंट है, इन दोनों का उल्लेख है, ये छांदोग्य उपनिषद में है। आगे बढ़ते हैं हम।
प्रश्न नंबर 15, निम्न में से कौन सा वेदांग में शामिल नहीं है? वेदांग यानी वेदों के अंग, इनकी रचना वैदिक काल के बाद में हुई थी और इसके अंदर 6 वेदांग हैं। कौन कौन से? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, छंद, निरुक्त, ज्योतिष। तो इनमें से कौन सा वेदांग में शामिल नहीं है? राइट आंसर आ जाएगा उपनिषद व आरण्यक। ये वेदांग में शामिल नहीं है, ये वैदिक साहित्य का भाग है, ये श्रुति साहित्य में शामिल है। तो फिर दोबारा से देखो, श्रुति साहित्य के अंदर चारों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद श्रुति साहित्य में शामिल है। बाकी बाद के जितने भी हिंदू हिंदू धर्म ग्रंथ है वो सभी स्मृति साहित्य में आएंगे, उनकी रचना मनुष्यों द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 16, वेद व उनसे संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में असुमेलित है, यानी कि प्रत्येक वेद के साथ में ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋग्वेद ऐतरेय कौशितकी, सही है। और ये दूसरा नंबर यजुर्वेद, इसके अंदर आएगा तैतरेय शतपथ। तो ये ऑप्शन गलत है, हमारा राइट आंसर जो असुमेलित है वो यही आ जाएगा। सामवेद के अंदर पंचवीं षडवीं अद्भुत जैमिनी, ये सामवेद जो वेद है उसके साथ में ये ब्राह्मण ग्रंथ जुड़े हुए हैं और अथर्ववेद के साथ में गोपद जुड़ा हुआ है, यानी कि हम याद कर सकते हैं। देखो भाई, याद करने का सबसे अच्छा तरीका इसमें यही है कि हम पहले जो वेद हैं उनको क्रम से याद कर लेते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। फिर हमें है ना जोड़ा बैठाने की आवश्यकता नहीं है, फिर हमें जो इनके ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं उनको हमें बिल्कुल क्रम से, बिल्कुल जोड़े से याद करने पड़ेंगे। जैसे ऐतरेय कौशितकी, तैतरेय शतपथ, पंचवीं षडवीं अद्भुत जैमिनी, गोपद। तो इसके अंदर फिर आ जाए क्रम कि पहले दो हैं वो ऋग्वेद के साथ, अगले वाले दो हैं वो आ जाएंगे यजुर्वेद के साथ में, फिर सामवेद और सबसे लास्ट में अथर्ववेद। ऐतरेय कौशितकी, तैतरेय शतपथ, पंचवीं षडवीं अद्भुत जैमिनी और गोपद। अगला प्रश्न हमारा, निम्नलिखित षड दर्शन व उसके प्रतिपादकों के संबंध में असुमेलित है। षड दर्शन यानी 6 भारतीय दर्शन हैं, उनकी रचना किसने की थी, संबंध में असुमेलित छांटना है। न्याय दर्शन गौतम, बिल्कुल सही बात है। सांख्य दर्शन पतंजलि, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि सांख्य दर्शन के प्रणेता है वो कपिल मुनि थे और सांख्य दर्शन है वह जैन धर्म से काफ़ी मिलते जुलते इसके सिद्धांत हैं। वैशेषिक दर्शन कणाद, बिल्कुल सही है। और पूर्व मीमांसा जैमिनी, उत्तर मीमांसा बादरायण, योग पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल मुनि, ये अपने षड दर्शन व उनके प्रतिपादकों के नाम है। दोस्तों शॉर्ट ट्रिक के अंदर विश्वास मत करना, क्यों? देखो शॉर्ट ट्रिक है, मैं तो उसके हमेशा से खिलाफ रहा हूँ। हम चीज़ों को अगर समझ के, थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन समझ के याद करें तो वो स्थायी होता है। शॉर्ट ट्रिक याद करने के अंदर आपको कितनी मेहनत करनी पड़ती है, देखो मेरे तो समझ से बाहर है ये चीज़ें। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 18, वेद व उनसे संबंधित उपवेद के संबंध में असुमेलित, यानी वेद और इनके साथ इनके कौन कौन से उपवेद हैं ये भी अपने को याद करना पड़ेगा। ये भी ऐसे ही याद करना पड़ेगा अपने को, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके बाद में हम इनके आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद, इनको भी हम एक क्रम से याद कर सकते हैं। तो देखो कौन से सुमेलित है, देखो ऋग्वेद के साथ में आयुर्वेद जुड़ा हुआ है, बिल्कुल सही है। दूसरा है यजुर्वेद, धनुर्वेद, बिल्कुल सही है। सामवेद उपवेद जो वेद है उसका उपवेद है गंधर्ववेद, ये यहाँ पर सुमेलित आ जाएगा, सामवेद का गंधर्ववेद है। एक सेकंड दोस्तों, सामवेद का गंधर्ववेद है, यह सुमेलित आ जाएगा। अथर्ववेद, शिल्पवेद, ठीक है, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद और शिल्पवेद। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 19, आर्यों के मूल स्थान के संबंध में असुमेलित है, यानी आर्यों का मूल स्थान कहाँ है, विभिन्न इतिहासकारों ने अलग अलग स्थान बताए, तो उनके संबंध में अपने को असुमेलित छांटना है। दयानंद सरस्वती ने आर्यों का मूल निवास स्थान तिब्बत बताया है, बिल्कुल सही है। बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान दक्षिण ध्रुव बताया, दोस्तों ये असुमेलित है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक आर्कटिक होम ऑफ द वेदास इन्होंने लिखी थी, उसके अंदर इन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो आर्टिक प्रदेश यानी कि उत्तरी ध्रुव बताया है। एल डिक्कल ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वह कश्मीर व हिमालय क्षेत्र बताया है, जबकि मैक्स मुलर जो भाई पश्चिमी एशिया के निवासी ईरान के थे, उन्होंने मैक्स मुलर ने आर्यों का मूल निवास स्थान है वो ईरान या मध्य एशिया बताया है। आगे बढ़ते हैं हम प्रश्न नंबर 20, निम्न में से असत्य कथन है, यानी जो असत्य कथन है वो हमें छांटना है। ऋग्वैदिक काल 1500 से 1000 ईस्वी तक, बिल्कुल सही बात है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी तक, बिल्कुल सही बात है। देखो भाई दोनों वेदों काल देख लेते हैं, यहाँ ऋग्वैदिक काल का मतलब है वह काल जिसके अंदर ऋग्वेद की रचना हुई थी, केवल पहले वाले वेद की, यानी 1500 से 1000 ईस्वी तक का काल है ऋग्वैदिक काल माना जाता है, जिसके अंदर केवल ऋग्वेद की रचना हुई थी। जबकि जो उत्तर वैदिक काल है उसका समय है वह 1000 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी पूर्व तक माना जाता है, और इस काल के अंदर उत्तर वैदिक काल के अंदर बाकी तीनों वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की रचना हुई थी, यानी कि यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, इन सारों का रचना काल है वह उत्तर वैदिक काल में आता है।
अगला ऑप्शन है ऋग्वेदिक काल है वो इसके अंदर दे रखा है ऋग्वेद व साथ में यजुर्वेद का रचना काल है। दोस्तों गलत है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि ऋग्वेदिक काल है उसके अंदर मात्र ऋग्वेद की रचना हुई थी, यानी ऋग्वेद की रचना काल को ऋग्वेदिक काल के नाम से जानते हैं। और उत्तरवैदिक काल के अंदर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद यानी कि बाकी के तीनों वेद साथ में ब्राह्मण, आरण्यक के उपनिषद का रचना काल है वो माना जाता है। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 21, ऋग्वैदिक कालीन नदियाँ व उनके प्राचीन नाम के संबंध में असुमेलित कौन सा है? यानी ऋग्वैदिक काल में जो नदियाँ थी उनके उपनाम क्या थे? झेलम, वितस्ता बिल्कुल सही है। रावी, गोमती दोस्तों गलत है, क्योंकि रावी है उसका प्राचीन नाम है, आर्यों के टाइम के अंदर ऋग्वैदिक काल के अंदर उसको परोसनी कहा जाता था। और सी नंबर ऑप्शन है हमारा चिनाब, जिसको अस्कनी कहा जाता था, और सतलज को सतुद्री। इनके उपनाम हमें याद करने हैं, यानी झेलम का नाम वितस्ता है, और इसका राव्य का नाम है वो उस टाइम था परुशनी, चिनाब का अस्कनी, सतलज का सतुद्री, गंडक का सदानीरा और ब्यास का विपासा। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 22, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? 3 कथन सही है, एक गलत है जो हमें छांटना है। ऑप्शन ए, ऋग्वैदिक आर्यों का मूल निवासी स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था। बिल्कुल सही बात है। दोस्तों ऋग्वैदिक आर्यों का मूल निवासी स्थान सप्त सैंधव प्रदेश था, जबकि उत्तर वैदिक काल के आर्यों का मूल निवासी स्थान है वो गंगा यमुना दोआब हो गया था, यानी वो पूर्व की ओर उनका निवासी स्थान, पूर्व की ओर उनका विस्तार हो गया था। ऑप्शन बी, ऋग्वेद के नदी सूक्त में वर्णित पहली नदी कौन सी है? तो सबसे पहले जिस नदी का उल्लेख है वह है गंगा नदी। बिल्कुल सही है। सबसे महत्वपूर्ण और सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है ऋग्वेद में? तो राइट आंसर आ जाएगा सिंधु नदी। और ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर आएगा सरस्वती नदी। यानी सरस्वती नदी सबसे पवित्र नदी है, जिसे ऋग्वेद के अंदर नदी तमा कहा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों हमने 4 प्रश्न शामिल करने, 5 प्रश्न शामिल करने की कोशिश की एक प्रश्न में। तो हमें नदियों से संबंधित तीनों कन्फ्यूजन वाले फैक्ट एक साथ याद करने हैं। यानी कि ऋग्वेद के जो नदी सूक्त है, जो अपने 10वें मंडल के अंदर, उसके अंदर सबसे पहली वर्णित नदी गंगा नदी है, यानी गंगा नदी से शुरुआत हो रही है नदियों की। ठीक है। जबकि सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी, सबसे ज़्यादा बार उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। ठीक है। और सबसे पवित्र नदी की बात आए तो वो आएगी अपनी सरस्वती नदी, जिसको नदी तमा भी कहा गया है, यानी नदियों में सर्वाधिक श्रेष्ठ कहा गया है। प्रश्न नंबर 23, ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक संगठन की सबसे छोटी राजनीतिक इकाई कौन सी थी? देखो राजनीतिक संगठन की बहुत सारी इकाइयाँ थी, उसके अंदर सबसे छोटी इकाई कौन सी थी? तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुल। कुल का मतलब होता है परिवार। यानी ऋग्वैदिक कालीन समाज की पूरी बात की जाए तो सबसे बड़ी जो इकाई होती थी वो जन होती थी। दोस्तों हमें याद रखना है अपने ऋग्वैदिक काल के अंदर सबसे बड़ी इकाई है वह जन होती थी। उत्तर वैदिक काल के अंदर वह और ज़्यादा उसका विस्तार हुआ, तो उसे हम जनपद के नाम से जानने लगे। और उसके बाद में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व के अंदर जनपद और बड़े हो गए और उन्होंने महाजनपद का रूप धारण कर लिया। तो अगर ऋग्वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद में सबसे बड़ी राजनीतिक इकाई थी जन। ठीक है। और जब सबसे छोटी इकाई थी वो थी कुल। यानी अगर इनका एक क्रम देखें तो सबसे बड़ा जन, उसके बाद में विष, उसके बाद में गांव और उसके बाद में कुल, यानी अपना परिवार कुल। ठीक है। और कुल का जो प्रधान होता था वह कुलपति या गृहपति या कुलप कहलाता था। और जो जन सबसे बड़ी इकाई थी उसका प्रधान राजा होता था। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 24, आर्यों की सबसे प्राचीन प्रशासनिक संस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा विदत। दोस्तों आर्यों की अगर प्रशासनिक संस्थाओं की बात की जाए तो सभा, समिति, विदत और गण, ये चारों ही ऋग्वैदिक काल के अंदर प्रमुख प्रशासनिक संस्थाएं थी। लेकिन अगर सबसे प्राचीन संस्था की बात आएगी तो राइट आंसर आ जाएगा अपना विदत। प्रश्न नंबर 25, ऋग्वेद में वृद्ध व अभिजात लोगों की संस्था को क्या कहा जाता था? देखो 2 प्रकार की संस्था होती थी। एक सामान्य जनता की प्रतिनिधि संस्था होती थी जिसके अंदर सामान्य जनता भाग लेती थी, और एक होती थी जिसके अंदर अभिजात लोग, वृद्ध लोग, यानी कि बड़े अच्छी रेपुटेशन वाले, अच्छी उम्र वाले लोग भाग लेते थे। तो इसके अंदर हमें उल्टा याद करना पड़ेगा। इसका राइट आंसर पहले देख लेते हैं। राइट आंसर आ जाएगा सभा। यानी वैसे हम कॉमन रूप से ये मानते हैं कि भाई जो अपनी सभा होती है उसके अंदर सब लोग शामिल होते हैं, जबकि समिति होती है, छोटी होती है, उसमें सिलेक्टेड लोग शामिल होते हैं, जबकि यहाँ पर उल्टा है। यानी ऋग्वेद के अंदर वृद्ध व अभिजात लोगों की संस्था को तो सभा कहा गया है, जबकि जो सामान्य जनता की प्रतिनिधि जो संस्था होती थी उसको समिति कहा गया है। और यहाँ पर याद रखने लायक बात यह है कि ये जो समिति है ये तो सामान्य लोगों की भाई इसके अंदर तो जो भी कॉमन लोग हैं सब शामिल होते हैं समिति के अंदर। तो इसके अंदर तो महिलाएं शामिल हैं, ऑटोमेटिक है। जबकि ऋग्वेद के अंदर सभा और विदत के अंदर भी महिलाएं भाग लेती थी।
यानी ऋग्वेद के अंदर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, सभा और विदत में भाग लेने का उन्हें अधिकार था, उपनयन का भी अधिकार था। हम इन चीज़ों के बारे में आगे पढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 26, दासराग की युद्ध किस नदी के पास लड़ा गया? उनके किनारे लड़ा गया था। दासराग की युद्ध, इनके बारे में 5-6 प्रश्न अपने बनेंगे, सारे यहाँ पर 2 प्रश्नों में हम क्लियर करवाएंगे। तो सबसे पहले हम नदी देखते हैं कि दासराग युद्ध है वो कौन सी नदी के किनारे वह युद्ध लड़ा गया था। तो राइट आंसर आ जाएगा परोसनी नदी, यानी वर्तमान जो रावी नदी है, जिसको उस टाइम के अंदर हम उस नदी को परोसन नदी के नाम से जानते हैं। तो यानी परोसन नदी के किनारे दासराग युद्ध लड़ा गया था। एक बात क्लियर होगी। दूसरी बात, दूसरा प्रश्न बनता है कि दासराग युद्ध किन किन के बीच हुआ था? तो यह भरत वंश के राजा सुदास और अन्य 10 राजाओं के बीच हुआ था। यानी एक तरफ तो भरत वंश का राजा सुदास था और दूसरी तरफ 10 राजा थे। उन 10 राजाओं के अंदर भी 5 आर्य राजा थे और 5 अनार्य राजा थे। ठीक है, यानी एक तरफ भरत राजा सुदास, दूसरी तरफ 10 राजा, जिनमें 5 आर्य 5 अनार्य, और इसके अंदर भरत राजा सुदास विजयी रहे थे। अब देखो अगला प्रश्न बनता है कि अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 27 कि दासरा की युद्ध अपने को पता चल गया परोसर नदी के पास में लड़ा गया, किनारे लड़ा गया था। ठीक है, दासरा की युद्ध में भरत राजा सुदास के पुरोहित कौन थे? यानी कि दोनों पक्षों के पुरोहित कौन थे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वशिष्ठ। यानी कि जो भरत राजा सुदास था एक पक्ष की साइड में, उसके जो पुरोहित थे उनका नाम था गुरु वशिष्ठ, जबकि जो 10 राजा थे उनके पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। अब देखो दशहरा के युद्ध का कारण क्या था? कारण क्या था कि भरत राजा सुदास का पहले जो पुरोहित था वो विश्वामित्र था। इन्होंने विश्वामित्र को पुरोहित पद से हटाकर और इन्होंने गुरु वशिष्ठ को इन्होंने पुरोहित पद के ऊपर बैठा दिया, जिससे विश्वामित्र है वो बहुत नाराज हो गया और उसने 10 राजाओं का जो समूह था उसका नेतृत्व करके और भरत राजा सुदास के साथ में उनका युद्ध के लिए उनको उकसाया। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 28, ऋग्वैदिक कालीन परिवार के बारे में असत्य कथन कौन सा है? यानी ऋग्वेद काल के अंदर परिवार के संबंध में असत्य कथन अपने को छांटना है। परिवार पितृसत्तात्मक होते थे, बिल्कुल सही बात है, चाहे वैदिक काल हो या फिर उत्तर वैदिक काल हो, परिवार है वो पितृसत्तात्मक ही थे। परिवार पिता के अधिकार सीमित थे। दोस्तों ये गलत है, क्योंकि ऋग्वेद काल के अंदर हमें उल्लेख मिलता है कि पिता को असीमित अधिकार प्राप्त थे। पिता को इतने असीमित अधिकार प्राप्त थे कि वह अपनी संतान को बेच भी सकता था। अगला ऑप्शन, संयुक्त परिवार की प्रथा थी, बिल्कुल सही बात है। और नारी को माता के रूप में पर्याप्त सम्मान प्राप्त था, बिल्कुल सही बात है। नारी का महत्व था और उनको हर जगह यानी उनको अर्धांगिनी के रूप में उनको पेश किया गया है। उनके बिना यज्ञ भी संपन्न नहीं हो सकते थे। यज्ञों के अंदर पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य बताई गई है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 29, चारों वर्ण व उनके कार्यों के संबंध में असुमेलित है। कौन सा कथन है? वह चारों वर्ण व उनके कार्यों के बारे में असुमेलित है। चलो देखते हैं। सबसे पहले क्षत्रिय का देखते हैं। इनका कार्य है युद्ध करना व लोगों की रक्षा करना, बिल्कुल सही है। ब्राह्मण का कार्य वेदों का अध्ययन करना व यज्ञ करना, बिल्कुल सही है। शूद्र का कार्य सैनिक सेवा करना, दोस्तों ये गलत है, क्योंकि हम जानते हैं कि शूद्र का कार्य है वह अन्य 3 वर्ण यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना है। ऑप्शन डी वैश्य, इनका कार्य ये मुख्य रूप से जो अपनी अर्थव्यवस्था है उनको संभालने वाले थे, यानी कि कृषक, पशुपालक और व्यापारिक के रूप में ये कार्य करते थे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 30, ऋग्वेद में द्विज किसे कहा गया है? द्विज का मतलब होता है, देखो इस प्रश्न को अच्छे से अपन इसको समझते हैं। द्विज का मतलब होता है पुनर्जन्म लेना, यानी दोबारा जन्म लेना। अब द्विज यानी आदमी दोबारा जन्म कब लेगा? जब आदमी उपनयन संस्कार होगा आदमी का, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही वह ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर प्रवेश करता है। और जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम के अंदर प्रवेश नहीं करेगा तब तक वह पुनर्जन्म कैसे लेगा? उसे शिक्षा ग्रहण नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो द्विज है, द्विज का मतलब है जो जो दोबारा जन्म लेते हैं। तो इसमें राइट आंसर आ जाएगा क्षत्रिय, ब्राह्मण और वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य उनको द्विज कहा गया है क्योंकि शूद्र को द्विज में शामिल नहीं किया गया। इनको पुनर्जन्म का अधिकार नहीं था, क्योंकि शूद्र है वो उपनयन संस्कार शूद्रों का नहीं होता था। इन्हें ब्रह्मचार्य आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 32, निम्न में से किस वर्ण को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था? तो इसके अंदर वही राइट आंसर आ जाएगा अपना शूद्र को। यानी दोनों प्रश्न एक साथ याद करो कि यह द्विज में शामिल भी नहीं है और इसे उपनयन संस्कार का अधिकार भी नहीं था, क्योंकि उपनयन संस्कार के बाद ही ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश किया जाता है। तो दोस्तों ये हो गए हमारे
प्रश्न 30। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और लिंक को शेयर करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।